ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री श्री नमः। ओम श्री श्री नमः। ओम श्री श्री नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जगद्गुरुम जगद्गुरुम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा। जो भी नए कर्म और उनके संस्कार बनते हैं वे सब केवल मनुष्य जन्म में ही बनते हैं। गीता के चौथे अध्याय का 12वां और 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं, क्योंकि वे योनियां केवल कर्म फल भोग के लिए ही मिलती हैं। यहाँ दृष्ट का कालांतरिक फल और अदृष्ट का अलौकिक फल, दोनों फल एक ही समान दिखते हैं, फिर भी दोनों में अंतर है। जो कालांतरिक फल है वह सीधे मिलता है, प्रबाध बनकर नहीं, परंतु जो लौकिक फल है वह प्रबाध बनकर ही मिलता है। एक सुनी हुई घटना है। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास सोना आता रहता था और वह गढ़ कर देता रहता था। ऐसे वह पैसे कमाता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया। रात्रि में पहरा लगाने वाले सिपाही को इस बात का पता लग गया। उस पहरेदार ने रात्रि में उस सुनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना था उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने रहने वाले सज्जन लघु शंका के लिए उठकर बाहर आए। उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया कि तू इस बक्से में कैसे ले जा रहा है। तो पहरेदार ने कहा, तू चुप रहा, हल्ला मत कर। तू चुप रहा, हल्ला मत कर। इसमें से कुछ तू ले ले और कुछ मैं ले लूं। सज्जन बोले, मैं कैसे ले लूं, मैं चोर थोड़े ही हूं। पहरेदार ने कहा, देख तू समझ जा, मेरी बात मान ले, नहीं तो दुख पाएगा। पर वे सज्जन माने नहीं। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही और जगह पहरा लगाने वाले सिपाही दौड़कर वहां आ गए। उसने सबसे कहा कि यह इस घर से बक्सा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया है। तब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है। उन्होंने उस सज्जन को पकड़ लिया और राजकीय आदमियों के हवाले कर दिया। जज के सामने बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा कि मैंने नहीं मारा है, उस पहरेदार ने, सिपाही ने मारा है। सब सिपाही आपस में मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद रात्रि में इसे पकड़ा है इत्यादि। मुकदमा चला। चलते चलते अंत में उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म हुआ। फांसी का हुक्म होते ही उस सज्जन के मुख से निकला, देखो सरासर अन्याय हो रहा है। भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। मैंने मारा नहीं, मुझे दंड हो रहा है। जिसने मारा है वह बेदाग छूट जाए, जुर्माना भी नहीं, यह अन्याय है। जज पर उसके वचनों का असर पड़ा कि वास्तव में यह सच्चा बोल रहा है। इसकी किसी तरह से जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार करके उस जज ने एक षड्यंत्र रचा। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया और बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई है, सरकार इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उसी सिपाही को और कैदी सज्जन को मरे व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। दोनों उस आदमी के साथ वहां गए जहां लाश पड़ी थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछा था, खून बिखरा पड़ा था। दोनों ने उस
खाट को उठाया और उठाकर ले चले। साथ का दूसरा आदमी खबर देने के बहाने दौड़कर आगे चला गया। तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा, देख, उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती। अब देख लिया सच्चाई का फल। कैदी ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई का ही किया था। फांसी हो गई तो हो गई, हत्या की तूने और दंड भोगना पड़ा मेरे को। भगवान के यहाँ न्याय नहीं है। खाट पर झूठ मूठ मरे हुए के समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब जज के सामने खाट रखी गई आदि अनुकूल जब जज के सामने खाट रखी गई तो खून भरे कपड़ों को हटाकर वह उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जज को बता दी कि रास्ते में सिपाही यह बोला कि कैदी यह बोला। यह सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूँ, पर सच सच बताओ कि उस जन्म में तुमने कोई हत्या की थी क्या? वह बोला, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था जो छिपकर मेरे घर में स्त्री के पास आया करता था। मैंने अपनी स्त्री को तथा उसको अलग अलग खूब समझाया, पर वह माना नहीं। एक रात वह घर पर आया था और अचानक में आ गया। मेरे को गुस्सा आया हुआ था। मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया। इस घटना का किसी को पता नहीं लगा। यह सुनकर जज बोला, तुम्हारे को इस समय फांसी होगी ही। मैंने भी सोचा कि मैंने किसी से घूस रिश्वत नहीं खाई, कभी बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथ से इसके लिए फांसी का हुक्म लिख कैसे गया? अब संतोष हुआ, उसी पाप का फल तुम्हें या भोगना पड़ेगा। सिपाही को अलग फांसी होगी। उस सज्जन ने चोर सिपाही को पकड़कर अपने कर्तव्य का पालन किया था। फिर उसको जो दंड मिला वह उसके कर्तव्य पालन का फल नहीं है, प्रत्युत उसने बहुत पहले जो हत्या की थी उस हत्या का फल है। कारण कि मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, मारने का अधिकार नहीं है। मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, मारने का अधिकार नहीं है। मारने का अधिकार रक्षक क्षत्रिय का, राजा का है। अतः कर्तव्य का पालन करने के कारण उस पाप हत्या का फल उसको यही मिल गया। परलोक के भयंकर दंड से उसका छुटकारा हो गया। परलोक के भयंकर दंड से उसका छुटकारा हो गया। कारण कि इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसका थोड़े में ही छुटकारा हो जाता है, थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है। नहीं तो परलोक में बड़ी भयंकर ब्याज सहित दंड भोगना पड़ता है। इस कहानी से यह पता लगता है कि मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म हो जाते हैं तब उस पाप की बारी आती है। पाप का फल दंड तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में। अवश्य में भोक्तम कृतम कर्मा शुभा शुभम न भुक्तम छियते कर्मा जन्म कोटि तेरी रपम। व्याग्य स्तुत्य कनन सुगन सिंह गुहा सेवत हसो वत्सति प्रदहनी कुस्मिता गृधा शमशान स्थला। साधु सत्यकृति साधु में भजते निच्चोपि नित्यम जन्यायस्य प्रकृतः स्वभाव जनिता केनापि न तज्यते। व्याघ्र घने वन में संतुष्ट रहता है, सिंह गहन गुफा में सेवन करता है, हंस खिली हुई कमलनी को चाहता है, गीध शमशान भूमि में रहना पसंद करता है। सज्जन पुरुष अच्छे आचरण वाले सज्जन पुरुषों और नीच पुरुष नीच लोगों में रहना चाहते हैं। सच है स्वभाव पैदा हुए
जिसकी जैसी प्रकृति है उस प्रकृति को कोई नहीं छोड़ता, उस प्रकृति को कोई नहीं छोड़ता। सपूर्ण संचित के अनुसार भी होती है और प्रबाध्य के अनुसार भी। संचित के अनुसार जो सपूर्णा होती है वह मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य नहीं करती, परंतु संचित की सपूर्णा में भी यदि राग देश हो जाए तो संकल्प बनकर मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य कर सकती है। प्रबद्ध के अनुसार जो सपूर्णा होती है वह फल भोग कराने के लिए मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करती है, परंतु वह विहित कर्म करने के लिए ही बाध्य करती है, निषिद्ध कर्म करने के लिए नहीं। कारण कि विवेक प्रधान मनुष्य शरीर निषिद्ध कर्म करने के लिए नहीं है, अतः अपनी विवेक शक्ति को प्रबल करके निषिद्धि का त्याग करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर है और ऐसा करने में वह स्वतंत्र है। जागृत अवस्था में भी जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीनों अवस्थाएं होती हैं। जागृत अवस्था भी जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीन अवस्थाएं होती हैं। जैसे मनुष्य जागृत अवस्था में बड़ी सावधानी से काम करता है तो यह जागृत में जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में मनुष्य जिस काम को करता है उस काम के अलावा अचानक जो दूसरी सपूर्णा होने लगती है वह जागृत स्वप्न अवस्था है। जागृत अवस्था में कभी कभी काम करते हुए भी उस काम की तथा पूर्व काम की कोई भी सपूर्णा नहीं होती, बिल्कुल वित्त रहित अवस्था हो जाती है, वह जागृत में सुसुप्ति अवस्था है। कर्म करने का वेग ज्यादा रहने से जागृत अवस्था में जागृत और स्वप्न अवस्था तो ज्यादा होती है, पर सुसुप्ति अवस्था बहुत थोड़ी होती है। अगर कोई जागृत की स्वाभाविक सुसुप्ति को स्थायी बना ले तो उसका साधन बहुत तेज हो जाएगा, क्योंकि जागृत सुसुप्ति में साधक का परमात्मा के साथ निवारण रूप से स्वतः संबंध होता है। ऐसे तो सुसुप्ति अवस्था में भी संसार का संबंध टूट जाता है, परंतु बुद्धि वृत्ति अज्ञान में लीन हो जाने से स्वरूप का स्पष्ट अनुभव नहीं होता। जागृत सुसुप्ति में बुद्धि जागृत रहने से स्वरूप का स्पष्ट अनुभव होता है। यह जागृत सुसुप्ति समाधि से भी विलक्षण है, क्योंकि यह स्वतः होती है और समाधि में अभ्यास के द्वारा वृत्तियों को एकाग्र तथा निरुद्ध करना पड़ता है। यह जागृत सुसुप्ति समाधि भी विलक्षण है, क्योंकि यह स्वतः होती है और समाधि में अभ्यास के द्वारा वृत्तियों का एकाग्र तथा निरुद्ध करना पड़ता है। इसलिए समाधि में पुरुषार्थ साथ में रहने के कारण शरीर में स्थिति होती है, परंतु जागृत सुसुप्ति में अभ्यास और अहंकार के बिना वृत्तियां स्वतः निरुद्ध होने के कारण स्वरूप में स्थिति होती है, अर्थात स्वरूप का अनुभव होता है, स्वरूप का अनुभव होता है, स्वरूप का अनुभव होता है। वर्णात्मक शब्द में भी 10 रस होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत और वात्सल्य। ये 10 ही रस चित्त द्रवित होने से होते हैं। इन 10 रसों का उपयोग भगवान के लिए किया जाए तो ये सभी रस कल्याण करने वाले हो जाते हैं, और इनसे सुख भोगा जाए तो ये सभी रस पतन करने वाले हो जाते हैं। ढोल, ढोल की तबला, पखावज, मृदंग आदि, खाल के सितार, सारंगी, मोरचंग आदि तार के मशक, पेटी, हारमोनियम, बांसुरी, पूंगी आदि फूक के और झांझ, मंजीरा, करताल आदि ताल के बाजे हैं। ललने तड़ने मृत्रन क्राणहा यथा भर्गे तदव महेश्य नियंतु ग्रोड़ दोष है। जिस प्रकार बच्चे का पालन करने और ताड़ना करने में दोनों में माता की कहीं अनुकंपा नहीं होती, उसी प्रकार जीवों के गुण दोषों को नियंत्रण करने वाले परमेश्वर कहीं किसी पर अकृपा नहीं होती। जिस प्रकार बच्चे का पालन करने और ताड़ना करने
दोनों में माता की अकृपा नहीं होती, उसी प्रकार जीवों के गुण दोषों का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की कहीं किसी पर अकृपा नहीं होती। यदव्यी तदत्तव्यो यदा भव्यम ता तदेवत्यः इति निश्चिता बुद्धिनां च चिंता बधेत कवाचितः। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं होती, उन्हें चिंता कभी नहीं होती। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें कभी भी चिंता नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। महाभारत वन पर्व एक कथा आती है। एक दिन द्रौपदी ने युधिष्ठिर के महाराज से कहा कि आप धर्म को छोड़कर एक कदम भी आगे नहीं रखते, पर आप वनवास में दुख पा रहे हैं और दुर्योधन धर्म की किचमात भी परवाह न करके केवल स्वार्थ परायण हो रहा है, पर वह राज्य कर रहा है, आराम से रह रहा है और सुख भोग रहा है। ऐसी शंका करने पर युधिष्ठिर जी ने महाराज ने कहा कि जो सुख पाने की इच्छा से धर्म का पालन करते हैं वे धर्म तत्व को जानते ही नहीं। वो तो पशुओं की तरह सुख भोग के लिए लोलुप और दुख से भयभीत रहते हैं, फिर बेचारे धर्म के तत्व को कैसे जाने। इसलिए मनुष्य की मनुष्यता इसी में है कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति की परवाह न करके शास्त्र के आज्ञा अनुसार केवल धर्म कर्तव्य का पालन करते रहे। सर्वथा त्यागी को भी अनुकूल वस्तुएं बहुत मिलती हुई देखी जाती हैं। यह बात अलग है कि वह उन्हें स्वीकार न करे। त्याग में तो एक और विलक्षणता भी है कि जो मनुष्य धन का त्याग कर देता है, जिसके मन में धन का महत्व नहीं है और अपने को धन के अधीन नहीं मानता, उसके लिए धन का एक नया प्रबंध बन जाता है। कारण कि त्याग भी एक बड़ा भारी पुण्य है जिससे तत्काल एक नया प्रबंध बनता है। धान नहीं भीड़ो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठे रामदास आन मिले सब ठोक। धान नहीं भीड़ो नहीं, नहीं रुपयो एक, जीवन बैठे रामदास आन मिले सब ठोक। प्राप्त में वत्ता लभते मनुष्य देवापि तम लंग योतः नासतः तस्माना सुसमीना विस्मयो ये यदस्मद्यम नाहि तपत्रश्रम। प्राप्त होने वाला धन मनुष्य को मिलता ही है, देव भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए ना तो मैं शोक करता हूँ और ना मुझे विस्मय ही होता है, क्योंकि जो हमारा है वह दूसरों को नहीं हो सकता, जो हमारा है वो दूसरों का नहीं हो सकता। प्राप्त होने वाला धन मनुष्य को मिलता ही है, देव भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए ना तो मैं शोक करता हूँ और ना मुझे विस्मय ही होता है, क्योंकि जो हमारा है वह दूसरों का नहीं हो सकता, जो हमारा है वो दूसरों का कदापि नहीं हो सकता। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जुड़े और जोड़े सनातन धर्म ज्ञान प्रचार प्रसार के कार्य से आरंभ हो चुका है। 1008 शिवालय की स्थापना हो रही है। आप सभी साथ जुड़े, सहयोग करें। 9811179477 9811179477 जुड़े, इस नंबर पे जुड़े। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं। सत्यचित आनंदमय चिन्मय प्रभु जो आपके हृदय रूपी गुहा में विराजमान है, कृपा हमारा प्रणाम, नमस्कार, वंदन, साधु साधु, जय हो, नमो नमः स्वीकार करिए। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो, ये शुभकामनाओं के साथ प्रभु को प्रणाम करते हैं जो आपके हृदय रूपी मंदिर में
ब्रह्म ज्योति परम परम महान ज्योति है। जय सनातन धर्म, जय श्री ओम, जय आदि सनातन।